नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊँ। सारा अमृत मुलायम सिंह भी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सास की सनद, बहुत सफाई दे, बहू की बहस, देवरानी जी को सजा भी मिलनी चाहिए। चाल से डांस, सीरियल का सच, टीवी के ड्रामेबाज, सबकी पोल खुलेगी आज से, अभी से। टीवी का टशर दोपहर 1:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। I think it's always a challenge. कर शपथ। But definitely there are lots जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और ज़्यादा improve हों। कर शपथ। अग्निपथ 4 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। हर साजिश के पीछे छिपा होता है एक राज, हर जुर्म के पीछे छिपा होता है एक मुजरिम, लेकिन हर अपराध में मिल ही जाता है एक सुराग। हम उन्हीं सुरागों के सहारे करते हैं तहकीकात, असली मुजरिम का करते हैं खुलासा और पर्दे के पीछे छिपे चेहरे को करते हैं बेनकाब। नमस्कार, मैं आसिफ खान और आप देख रहे हैं तहकीकात। राजस्थान के अलवर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आई एक महिला के साथ थाना प्रभारी और पुलिस कांस्टेबल ने हैवानियत का गंदा खेल खेला। पीड़िता की तहरीर पर आरोपी एसएचओ और कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और जिले के एडिशनल एसपी मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वर्दी वाला दरिंदा, रक्षक बने भक्षक, रिपोर्ट लिखाने आई महिला से किया रेप। खाकी को समाज का रक्षक कहा जाता है, लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? खाकी को शर्मसार कर देने वाली ये वारदात राजस्थान के अलवर से सामने आई है, जहां शिकायत करने पहुंची महिला को ही पुलिस वालों ने हवस का शिकार बनाया। दरअसल पीड़ित महिला चौपासनी थाने में अपनी ताई के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी, लेकिन उसे क्या पता था जिस पुलिस के पास वो मामला दर्ज कराने आई है वो ही उसकी अस्मत के साथ खिलवाड़ करेंगे। पीड़ित महिला का कहना है कि 15 दिसंबर को जब वो थाने में मामला दर्ज कराने गई
तो थाना प्रभारी ने उसे रिपोर्ट दर्ज करने के लिए शाम के 7 बजे आने को कहा। जब पीड़ित महिला शाम को 7 बजे दोबारा अपनी ताई के साथ थाने पहुंची तो थाना प्रभारी ने उसे कमरे में आने को कहा और उसकी ताई को धक्का मारकर बाहर ढकेल दिया और पीड़ित के साथ दुष्कर्म किया। वहाँ गया था, वहाँ जाकर थोड़ी देर ठहरा, हम थानेदार अब ठहरो थोड़ी देर, इतना आदमी रहा था। उसने रहने के बाद में उसने कहा था अब आओ अंदर आओ। अंदर गया था, मेरी ताई तो दी दिन बाहर धक्का दी के तार दी बाहर और मुझको अंदर ले गया थानेदार। और थानेदार अंदर 7 बजे से गया था हम शाम को। वहाँ जाकर थानेदार ने कहा यहाँ बैठो, बैठ गई। मुझसे बैठने के बाद में बुरा भला क्या है 3 आदमी ने रोती गिराती में आई थी बाहर। मेरी ताई ने मुझसे क्या 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 ताई ये क्या मुझसे बुरा काम किया है। फिर वहाँ जाने के बाद में हम रात के दोनों ताई भतीजी गया था, डकरा था गेड़ा था। वहाँ फिर एक इकबाल नाम का लड़का मिला था, हमने मोटरसाइकिल पर आया था, वो हमें घरे ले गया था। वहीं थाने के आरोपी एसएचओ ने महिला के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। एसएचओ का कहना है कि शिकायत कर रही महिला दोपहर में 2 बजे थाने में आई और पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे वापस घर भिजवा दिया था। हाँ, इस प्रकार का प्रकरण माननीय न्यायालय से प्राप्त इस्तगासे के आधार पर दर्ज किया गया, जिसकी जांच मेरे द्वारा की जा रही है, जिसमें तथ्यों के आधार पर शीघ्र नतीजा दिया जाएगा। कौन लोग हैं इनके खिलाफ? ये प्रकरण चौपान की थाने के एसएचओ एवं 2 कांस्टेबल्स के खिलाफ दर्ज हुआ है। अभी महिला के बयान दर्ज हुए, मेडिकल हुआ है, ये समस्त कार्रवाई की जा रही है। इस बारे में प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिया जा रहा है। महिला की रिपोर्ट पर न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी एसएचओ और कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जिले के एडिशनल एसपी को मामले की तहकीकात करने के लिए दे दिया गया है। इसमें मेरा यही कहना है, जो महिला ने ये दर्ज करवाया है वो हमारे थाने पर 15 तारीख को आई थी और उसका मुकदमा हमने 2:10 पर दिन में दर्ज कर लिया था और दर्ज कर उसको FIR की प्रति देकर रवाना कर दिया था थाने से। उसके बाद उसने कोर्ट के जरिए एक मुकदमा और दर्ज करवाया है मेरे और मेरे थाने के 2 कांस्टेबल्स के खिलाफ, जिसकी जांच श्रीमान एडिशनल एसपी विभाड़ी कर रहे हैं। उसमें कुछ समय वगैरह उसमें कुछ लिखा है? उसमें यह आरोप लगाया है कि मैं 15 तारीख को मुकदमा दर्ज करवाने गई थी शाम को 7 बजे और उसके साथ 7 बजे जाने के थाने पर गई थी। उसके बाद मेरे साथ मेरे द्वारा और 2 कांस्टेबल्स के द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया। ये पहली वारदात नहीं है जब महिला की अस्मत लूटने वाला कोई पुलिस वाला हो। इससे पहले भी खाकी पर इस तरह के दाग लग चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि समाज को न्याय दिलाने और उसकी रक्षा करने वाले ही अगर भक्षक बन जाएं, तो खाकी पर सवाल उठना लाजमी है। अलवर से BL सरोज के साथ हेमा बजेली, चैनल 1 न्यूज। महोबा के बिलवई गांव में एक हैवान पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पति और पत्नी के बीच काफी दिनों से घरेलू विवाद चल रहा था, जिसके चलते पत्नी ने कई बार युवक की शिकायत महिला आयोग से भी की। दरअसल पत्नी ने पति को जुआ खेलने और शराब पीकर घर का सामान बेचने से मना कर दिया था, जिसके चलते आरोपी ने अपनी पति को मौत के घाट उतार दिया। वही आरोपी घटना के बाद से फरार है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। प्रदेश में जहां पुलिस प्रशासन और महिला विभाग महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को कम करने की बात करता है, वहीं प्रशासन की ये बातें फाइलों तक ही सिमटी हुई नजर आ रही हैं। दरअसल मामला है महोबा के बिलवई गांव का, जहां एक हैवान पति ने अपनी पत्नी को महज इस वजह से मौत के घाट उतार डाला, वो भी सिर्फ एक लत के लिए। जी हाँ, पत्नी की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने इस हैवान पति को जुआ खेलने और शराब पीकर घर का सामान बेचने के लिए मना किया, जिसके चलते काफी समय से पति पत्नी को मारता पीटता था, जिसे लेकर पत्नी ने कई बार महिला आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन महिला विभाग ने युवती की शिकायत पर कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा। वहीं आरोपी ने मौका देख पत्नी को गोलियों से छलनी कर दिया। मौड़ी यही की आई तो कहती मम्मी का मार डालो
पापा ने, तो फिर मैं भागा देखन चलो आओ बस जुआरी छोड़ दारू वारू कुछ न पियत तू बस जे जुआरी तू। पापा ने मारा। किसको? हाँ, माँ को हमारे बंदूक से मारा है। जुआ खेला था, दारू पीता था, तो चोर करके भैंसिया ले गया हमारे। जहां अपराधी अपने नापाक इरादों को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया, वहीं पुलिस अब घटना की पूरी तफ्तीश करने की बात कर रही है। वहीं परिजन अपनी मां के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। चमसौरिया ने अपनी पत्नी को बंदूक के बट से मार दिया है। इस सूचना के आधार पर मौके पर आया, देखा तो बंदूक टूटी हुई पड़ी हुई है और महिला पड़ी हुई है, उसके सर में चोट है। एक बार फिर पुलिस और महिला विभाग की लापरवाही के चलते महिला अपने पति की घिनौनी साजिश का शिकार बन गई है। अगर पुलिस या महिला विभाग युवती की शिकायत पर कार्रवाई करता तो महिला आज जिंदा होती। शाहिस्ता सर, चैनल 1 न्यूज। एमपी के ग्वालियर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां 2 दरिंदों ने एक नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले की तहकीकात करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इंसानियत हुई शर्मसार, नाबालिग को बनाया हवस का शिकार, हैवानियत की सारी हदें पार। कब लगेगी दरिंदगी पर लगाम? जी हां, देश भर से आए दिन इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदातें सामने आ रही हैं। भले ही इस जघन्य अपराध के खिलाफ कितने ही कड़े कदम क्यों न उठाए गए हों, कितने ही सख्त कानून क्यों न बनाए गए हों, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये दरिंदगी थमने का नाम नहीं ले रही है। हवस के भूखे भेड़िए बेखौफ होकर महिलाओं और लड़कियों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसे ही 2 दरिंदों ने एक नाबालिग लड़की की आबरू के साथ खिलवाड़ किया है। ये मामला है मध्य प्रदेश के ग्वालियर का, जहां के मुरार थाना क्षेत्र के घास मंडी इलाके में पीड़ित अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहती थी। दोनों आरोपी राजू और सोनू भी उसी मकान में किराए पर रहते हैं, लेकिन इस बात की किसी को खबर नहीं थी कि उनकी 13 साल की मासूम पर उन लोगों की गंदी नजर है। नाबालिग के साथ हैवानियत का गंदा खेल उस वक्त खेला गया जब उसके माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। तभी लड़की को घर में अकेला पाकर दरिंदों ने मौके का फायदा उठाया और जबरन उसके घर में घुस गए और उसके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। कल थाना मुरार में घास मंडी में रहने वाली एक 13 वर्ष की फरियादी ने शिकायत किया था कि वह अपने माँ बाप के साथ में किराए के मकान में रहती है। उसके माँ बाप मजदूरी के लिए दिन में बाहर गए हुए थे, वो घर में अकेली थी। उसी घर में रहने वाले जो दूसरे किराएदार थे, सोनू और राजू, 20-22 साल के लड़के हैं, उन दोनों ने मौका पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित के माँ बाप काम पर से वापस लौटे, जिसके बाद पीड़ित ने आप बीती उनके आगे बयां कर दी। अपनी बेटी के साथ हुई इस दरिंदगी की दास्तां सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तुरंत इस वारदात की शिकायत पुलिस में की गई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया और जल्द कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इस रिपोर्ट पर से धारा 376 घ का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है और उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन इस वारदात ने ये साफ कर दिया है कि दरिंदों को कानून का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। वहीं लगातार बढ़ रही रेप की वारदातों को देखते हुए सबसे अहम सवाल ये उठता है कि क्या महज कानून बना देने से इन वारदातों पर लगाम लग जाएगी। ग्वालियर से गिरिराज शर्मा के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जबलपुर पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो अब तक करीब 100 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। ये शातिर बदमाश लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देता और नौकरी के नाम पर उनसे पैसों की ठगी करता। जब पीड़ित लोगों ने इसकी शिकायत
पुलिस को से की जानकारी के आधार पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने इसके पास से नकली सील और कई जरूरी कागजात बरामद किए हैं। जबलपुर पुलिस ने एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जो बेरोजगार लोगों से नौकरी के नाम पर झांसा देकर उनसे लाखों रुपए की ठगी करता था। जबलपुर के बलिहारी गांव के निवासी पुरुषोत्तम पासी नाम के इस आरोपी ने 100 से ज्यादा लोगों से मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की है। इस वारदात में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस गिरोह में एक महिला भी शामिल थी। इस आरोपी ने अपने गिरोह में एक महिला को भी शामिल किया था जो हाईकोर्ट के जजेस के नकली साइन किया करती थी। पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है, यह आरोपी पहले हाई कोर्ट में माली के पद पर काम करता था। वहीं से इसने अपनी पहचान बनाकर लोगों को चूना लगाने का फर्जी काम शुरू किया था। लेकिन एक दिन जब आरोपी पुरुषोत्तम पासी को पता चला कि उसके नाम रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है, तो वो अचानक अपने घर से फरार हो गया। इतना ही नहीं, शातिर पुरुषोत्तम ने अपनी पत्नी के जरिए अपनी ही गुमशुदगी की रिपोर्ट कैंट थाना में दर्ज करवा दी। वहीं आरोपी की तलाश में तहकीकात कर रही पुलिस ने पुरुषोत्तम को अचानक उसके घर से धर दबोचा। एक बहुत बड़े धोखेबाज एवं जायज व्यक्ति को उन्होंने धर दबोचा है, जिसका नाम पुरुषोत्तम पासी है। इसकी मरंडी ये रहती थी कि ये लोगों से पैसे ऐंठता था माननीय उच्च न्यायालय नौकरी दिलवाने के लिए। मतलब लोगों से कहता था कि मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगा उच्च न्यायालय में, और उसके एवज में उनसे पैसे लेता था। और इस तरह से इसने 100 से अधिक लोगों को इस तरह से अपने जाल में फंसा था। और इस प्रक्रिया को कारित करने के लिए ये न्यायालय की जो फर्जी सील, जो रजिस्ट्री है और जो सारे दस्तावेजों का ये इस्तेमाल करता था, जो सामने भी रखे हुए। पुलिस ने आरोपी के घर से छापेमारी के दौरान नकली सील और कई जरूरी कागजात बरामद किए, जिन्हें वो लोगों को ठगने के लिए इस्तेमाल किया करता था। पुलिस अभी आरोपी पुरुषोत्तम को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, जिससे लोगों के साथ कई ठगी और वारदातों का खुलासा हो सके। चैनल 1 के लिए जबलपुर से फतेह सिंह के साथ कमल दीक्षित की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खुलासों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। आपने पदभार जब ग्रहण किया तो आपको लगा नहीं सर कि बहुत मुश्किल, इतनी बड़ी प्रोफाइल आपको दी जा रही है लेकिन ये बहुत मुश्किल है, तो फिर क्या सोच करके आपने लिया और आपने इसको कैसे मेंटेन किया? मैं जहाँ भी रहता हूँ प्रयास ये करता हूँ कि अपना उत्तरदायित्वों का भली भांति निर्वहन करूँ, अपने जो अधीनस्थ हैं उनका मनोबल मैं अच्छी तरह बढ़ाए रखूँ और जो भी समस्या है उसको अटेंड भी तुरंत किया जाए। उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी इतने दंगे हुए और उस पर अंकुश क्यों नहीं लगा जाए? अगर मैं कहूं कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी रही है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसको माने, लेकिन उसको आप तवज्जो दें। सरकार तो वही है, अब क्यों नहीं कुछ हो। देखिए खास बात, यूपी के प्रमुख सचिव गृह अनिल कुमार गुप्ता के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। साफ की सनक, बहुत सफाई दे ली, बहू की बहस, देवानी जी को सजा भी मिलनी चाहिए। चाल से डांस, सीरियल का सच, टीवी के ड्रामेबाज, सबकी पोल खुलेगी आज से, अभी से। टीवी का टशर दोपहर 1:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर।
राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। जिंदगी एक सफर है जहां कभी कुछ खुले रास्ते अपनी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करते हैं, तो कभी कुछ राहें रुकावट बन जाती हैं। पर हम रुकते नहीं, थकते नहीं, बढ़ते रहते हैं कदम दर कदम। अपनी मंजिल, अपना घर। आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोपाल में लोकायुक्त ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के एक अधिकारी के घर छापा मारा। लोकायुक्त ने सूचना के आधार पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान अधिकारी प्रहलाद सिंह के घर से 13 एकड़ जमीन के कागजात, कई बेनामी प्लॉट और दुकानों के भी कागजात मिले। इतना ही नहीं, प्रहलाद सिंह के घर से कई नोटों की गड्डियां भी बरामद की गईं। अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है कि प्रहलाद सिंह के पास कुल कितनी संपत्ति है। बहरहाल प्रहलाद सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। इस पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकायुक्त को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब लोकायुक्त की टीम ने नर्मदा घाटी के विकास प्राधिकरण के एक अधिकारी के घर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अधिकारी प्रहलाद सिंह के घर से 13 एकड़ जमीन के कागजात, कई बेनामी प्लॉट और दुकानों के भी कागजात मिले। इतना ही नहीं, प्रहलाद सिंह के घर से कई नोटों की गड्डियां भी बरामद की गईं। दरअसल भोपाल के लाला लाजपत राय सोसाइटी के E7 106 बी का ये बंगला NVDA यानी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधीक्षण यंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का है। पटेल जबलपुर में पदस्थ हैं। हालांकि उनका मुख्य विभाग जल संसाधन है। लेकिन प्रतिनियुक्ति पर वो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में पिछले 1 साल से थे। जब लोकायुक्त को उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिली तो उन्होंने प्रहलाद सिंह पटेल के सभी ठिकानों पर छापा मारकर कार्रवाई की योजना बनाई और जबलपुर स्थित प्रहलाद सिंह पटेल के ऑफिस से लोकायुक्त की टीम को कुछ हाथ तो नहीं लगा, लेकिन ये जरूर पता चल गया कि प्रहलाद सिंह पटेल अपने भोपाल स्थित निवास पर छुट्टी मना रहे हैं। जब यहां लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की तो प्रहलाद सिंह पटेल के मकान पर से बड़ी मात्रा में नकदी और जेवरात मिले। वहीं रायसेन में 13 एकड़ जमीन के कागजात, एक दुकान और प्लॉट की जानकारी भी लोकायुक्त की टीम ने हाथ ली। बताया जाता है कि प्रहलाद सिंह पटेल के घर में मिली नकदी राशि में अधिकतर 1000, 500, 100, 50 और 10 के नोटों की गड्डी मिली। वहीं एक 4 पहिया और 2 बाइक मिली हैं। इस पूरी कार्रवाई को लेकर आरोपी बने प्रहलाद सिंह पटेल की माने तो उनके पास कोई अवैध संपत्ति नहीं है
और जो नकदी उनके घर से बरामद की गई है उसमें से अधिकतर राशि ऑफिस की है, जो ऑफिस रिकॉर्ड में दर्ज है। वहीं कुछ राशि उनकी अपनी कमाई की है और बाकी पैतृक है। के अलावा मेरा कोई विशेष इन्वेस्टमेंट नहीं है। लोकायुक्त की टीम कई घंटों की इस कार्रवाई के बाद भी अब तक आकलन नहीं कर पाई है कि प्रहलाद सिंह पटेल के पास और कितनी काली संपत्ति है जो अवैध तरीके से कमाई गई है। इसका पूरा आकलन जांच के बाद ही हो पाएगा। लेकिन प्रहलाद पटेल के घर से बरामद इतनी संपत्ति ने एक बार फिर से इस अधिकारी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। कि आखिर इतनी संपत्ति उसके पास कैसे और कहां से आई। भोपाल से नीरज राजपूत के साथ कमल दीक्षित, चैनल वन न्यूज। ग्वालियर पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस ने गिरोह के एक बदमाश को धर दबोचा। पुलिस ने इस बदमाश को उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये अपने गिरोह के साथ एक गवाह को धमकाने के लिए उसके घर पर फायरिंग कर रहा था। पुलिस ने इस हमलावर को गिरफ्तार कर दूसरे हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन पर इनाम भी घोषित कर दिया है। के टूटे शीशे, एक दूसरे से भिड़ी गिरी हुई गाड़ियां। ये तस्वीर किसी एक्सीडेंट की नहीं बल्कि यहाँ बरपा है खूंखार बदमाशों का कहर। जी हाँ, ये नजारा है ग्वालियर के खास मंडी इलाके का, जहां अपना दबदबा कायम करने का अरमान रखने वाले एक दबंग बदमाश अपने खिलाफ हुई पुलिस में शिकायत से इतना भड़क गया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इलाके में जमकर आतंक मचाया। दरअसल पिछले 5 दिनों पहले इलाके के दबंग बदमाश ने दिनेश नामक शख्स के घर में घुसकर उससे मारपीट की थी। वहीं जब पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस में की तो बदमाश को उसकी ये गुस्ताखी जरा भी रास नहीं आई और अपना जुर्म कबूलने के लिए पुलिस के आगे सरेंडर करने के बजाय अपनी कारिस्तानियों की सारी हदें पार कर दी और अपने खिलाफ की गई शिकायत का बदला लेने के लिए वो अपने 2 दर्जन से ज्यादा साथियों के साथ सीधे दिनेश के घर पहुंच गया, जहां उसकी जमकर पिटाई की और फिर उसके घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। किसी तरह दिनेश ने एक मकान में घुसकर अपनी जान बचाई। ये रिंकू कमरिया इनके साथ ही थे जो मेरे को जान से मारने के लिए आए थे। इन्होंने 3-4 दिन से बराबर धमकियां दे रहे थे। मैंने कंट्रोल रूम भी फोन लगाया था, एसपी साहब को भी लगाया था और एक FIR भी लॉन्च करा रखी है पहले भी। मैंने धमकी दे रहे थे मारने के लिए। मैं यहाँ बैठा था, ये लोग आए फायर करते हुए और मुझे मारने के लिए आए। तब मोहल्ले के लोगों ने उन पर पथराव किया तो ये गाड़ियाँ छोड़ के भागे हैं। दबंग हमलावरों की कारिस्तानियां यही नहीं थमी। बदमाशों ने दिनेश की तो पिटाई की ही, साथ ही मौके पर जो भी युवक उन्हें मिला उसे भी लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। साथ ही इलाके के सभी लोगों को धमकी भी दी कि जो भी उनके खिलाफ गवाही देगा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन वहीं जब इलाके के गुस्साए लोगों का सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने चुप्पी साधे रहने के बदले बदमाशों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की ठान ली। और पुलिस को फोन कर सारी जानकारी दी। साथ ही उनके विरोध में अपने अपने घरों की छतों पर चढ़कर हमलावरों पर पथराव शुरू कर दिया। मैंने खुद ने फोन लगाया, कंट्रोल रूम लगाया, एसपी साहब के उधर फोन लगाया। मैंने बोला कि साहब ये पूरी प्लानिंग से जो लोग बैठे हुए हैं कोटा, इनका घर कोटा में, यहाँ घर गाड़ी पर रखी हुई है। अगर मेरी बात सुन लेते 1 घंटे पहले, आधे घंटे का आए थे तो आज ये घटना नहीं होती। आप तो जितना भगवान का शुक्र है कि आज यहाँ पर जान मान की हानि नहीं हुई। इनकी पूरी प्लानिंग थी कि ये लोग आगे घासमंडी में दिनेश और बंटी गिरोह को मारने की प्लानिंग थी। इस बात का अवगत लगातार हमने प्रशासन को किया है। अपने को घिरता देख सभी बदमाश मौके से भागने लगे। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और फायरिंग कर रहे एक हमलावर को धर दबोचा। पुलिस ने मौके से हमलावरों के वाहन भी कब्जे में ले लिए हैं।
यहाँ एक मकान को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके तहत रिंकू कमरिया और उसके साथियों ने दिनेश एवं बंटी गुर्जर आदि पे जानलेवा बंदूकों से गोलियां चलाकर जानलेवा हमला किया। उसके बाद जब जनता द्वारा विरोध प्रतिरोध किया गया, पथराव किया गया, तो वो एक गाड़ी छोड़कर यहाँ भाग गए, जिसमें गाड़ी और ड्राइवर मिला। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए हमलावर और मौके से कब्जे में लिए गए वाहनों के जरिए बाकी फरार बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बदमाशों के दिल में पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं रह गया है। ग्वालियर से गिरिराज के साथ कमल दीक्षित, चैनल वन न्यूज। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है आपको आगाह करना, ताकि आप किसी अनहोनी के शिकार होने से पहले ही हो जाएं होशियार। तहकीकात की इस कड़ी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी तहकीकात जारी रहेगी। हम फिर हाजिर होंगे नए नए खुलासों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।